हेलो बच्चों, आज मैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 19, 20 और 21 ये करा करके एक्सरसाइज को इसको फिनिश करूंगा। उसके बाद फिर मिसलेनियस करूंगा। तो क्वेश्चन 19 क्या है बच्चों, देखिए 19 का सोल्यूशन दे रहे हैं। 19 कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। अब बच्चों आप लोगों ने जैसे प्रॉपर्टी स्टडी की है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा, तो इसे इस प्रॉपर्टी इतना ही याद रखेंगे अगर आप लोग, तो इसका आंसर 7π/6 लिख करके इस फर्स्ट ऑप्शन को क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये तभी है फॉर्मूला एप्लीकेबल, ये प्रॉपर्टी थीटा बिलोंग कर रहा हो 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी, थीटा ये और ये होना चाहिए हमारे पास में। अब हमारे पास में ऐसे देखें तो ऐसे देखें 0 से पाई तक होना चाहिए। अब हमारे पास में 7π/6 क्या होता है, देखो ये 0 डिग्री, ये 180 रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। 7π/6 7 इंटू 180/6 डिग्री में चेंज कर लिया, कहाँ में चेंज कर लिया मैंने, डिग्री में। ये 30, ये 210 डिग्री आया, 210 डिग्री। अब 210 तो भैया यहाँ पर आगे निकल गया 210, तो इसे अंदर लेकर के आए। कैसे लेकर के आएंगे, मैंने कहा 180 प्लस वाला फॉर्मूला या 180 माइनस। अब इसकी वैल्यू जैसे ही फाइंड आउट करते वैसे वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, बस इतना कहूंगा मैं। वैल्यू फाइंड आउट करके जैसे cos 210 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते, cos 210 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते, 180 प्लस 30 ये तो लिखते। तो हम क्या देखो क्या लिख देंगे, cos 210 डिग्री इज इक्वल टू cos 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये कर लिया हमने। अब 210 क्या है हमारे पास में, cos 7π/6 इज इक्वल टू cos पाई प्लस π/6। 30 डिग्री को क्या लिखेंगे, π/6। इसको एलसीएम लेकर के देखो यही आएगा। और हमारे पास में cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू था माइनस कॉस थीटा। ये हमारे पास में किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू आई। तो हमारे पास में इसका क्या हो जाएगा, माइनस कॉस π/6 ये हो जाएगा। तो हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 को क्या लिख लें, पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6 ये लिख लिया। देख लेते हैं बच्चों कि वीडियो सही प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं। तो हमारे पास में यस इट इज वर्किंग प्रॉपरली। तो हमारे पास में हम क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स और कॉस पाई प्लस π/6 के लिए रख करा माइनस कॉस π/6 ये। अब हम इसे रफ किए देते हैं, जो फालतू का वर्क है रफ किए देते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्या करेंगे। हमारे पास में ये माइनस का साइन आ गया भाई, माइनस का साइन माइनस। अब हमारे पास में कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा। हमारे पास में माइनस कॉस थीटा क्या है, π/6। बैक चले, कॉस पाई माइनस थीटा π/6 π/6 रखते हैं यहाँ पर, ये लिखते हैं। तो हम इसको देखिए चाहो तो देखें सिंस, तो हमारे पास में कॉस इनवर्स क्या लिख देंगे, कॉस पाई माइनस π/6 ये। और
कॉस इनवर्स कॉस, इसे सिंप्लीफाई कर लें, 6 एलसीएम ले लें, 6 पाई माइनस पाई, ये 5 पाई बाई 6 आ गया। 5 पाई बाई 6 कितना है देखें, ये 180 डिग्री, ये 30 डिग्री, 150 डिग्री आ गया। और 150 डिग्री हमारे पास में कॉस के केस में क्या आ गए, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा। अगर थीटा हमारे पास में 0 से पाई के बीच में हो, तो 0 से पाई के बीच में, 0 से 180 के बीच में ही तो है ये 150 तो है 5 पाई बाई 6, तो हम इसे क्या लिख लें, 5 पाई बाई 6। तो हमारे पास में ऑप्शन कौन सा आया, बी ऑप्शन से आया। क्या लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे बच्चों, इस तरीके से लिखा करिएगा जैसा मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूं। हैंस कॉमा लगाइएगा, ऑप्शन बी क्या है, 5 पाई बाई 6 इज करेक्ट। इस तरीके से लिखिएगा। तो देखें बच्चों, ये क्वेश्चन 19 मैंने सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन 20 करता हूं। देखें क्वेश्चन 20 बच्चों, ट्वेंटी वन क्वेश्चन भी बच्चों मैंने मिटा दिया, लिख देता हूं क्वेश्चन 21 फिर से। tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू, ए ऑप्शन है पाई, बी ऑप्शन है माइनस पाई बाई 2 एंड सी ऑप्शन है 0 एंड डी ऑप्शन है 2√3। देखिए बच्चों, सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखें सलूशन दे रहा हूं इसका। इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसके इक्वल है, तो देखिए साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। ये साइन बच्चों जैसे मैंने रखा था पिछला वैसे ही रख रहा हूं, माइनस साइन इनवर्स। अब देखो माइनस का साइन ऐसा ही छोड़ दो, माइनस साइन छोड़ दिया। 1/2 साइन के कितने की वैल्यू है, तो 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है। 1/2 किसकी वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू। रेडियन में लिख लें साइन पाई बाई 6 1/2। तो माइनस का साइन ऐसे छोड़ दिया, साइन पाई बाई 6 लिख दिया ये। अब आगे चलते हैं बच्चों हम इसके लिए। अब ये माइनस खत्म करें, माइनस हमारे पास में बच्चों, ये जब फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। हमारे पास में क्या है, माइनस साइन पाई बाई 6। तो हम कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, साइन माइनस पाई बाई 6, ये कन्वर्ट कर लेंगे। तो माइनस साइन पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस पाई बाई 6, साइन पाई बाई 2 माइनस ये माइनस और साइन इनवर्स, इसे क्या लिख लेंगे, माइनस साइन पाई बाई 6, माइनस साइन पाई बाई 6 को साइन माइनस पाई बाई 6 लिख लेंगे, साइन माइनस पाई बाई 6। अब एक चीज देखें बच्चों, हमारे पास में सिंस साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, इफ थीटा बिलोंग कर रहा हो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के लिए,
तो देख -90 से +90 ये -30 है, -90 से +90 और -30 यहाँ कहीं आएगा। तो हमारे पास में है ये थीटा इस में बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या कर देंगे इसके लिए साइन ये वाला एज इट इज π/2 माइनस, और हम इसके लिए क्या लिख सकेंगे -π/6। तो -1 ऑलरेडी है, -π/6 ये लिख सकेंगे। ये हमारा रफ वर्क था। साइन π/2 प्लस π/6, यहाँ एलसीएम ले लें, साइन 6 एलसीएम ले लिया तो मेरे पास में 3π प्लस π 4π/6 4π/6 और ये बच्चों आया साइन 2π/3 और साइन 2π/3 ये रफ वर्क कर रहा हूं, साइन डिग्री में बना लें बच्चों, अच्छा सेंस जाता है। तो π/3 मेरे पास में है 60 डिग्री, π/3 60 डिग्री, 2 इंटू 180/3 तो ये 60 डिग्री तो आया 120। साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालूं, साइन 180 माइनस 60 इक्वल टू साइन 60 डिग्री और ये √3/2 आया। तो हम डायरेक्टली लिख दें √3/2। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, हमारे पास में क्या कोई ऑप्शन ही नहीं है ये। तो बच्चों जरा वीडियो पॉज करके देख लेता हूँ थोड़ा सा। तो बच्चों देखो मैं मिस्टेक मेरे को मिल गई है। मिस्टेक कहाँ हुई है देखते हैं। मिस्टेक बच्चों ये हुई है, क्वेश्चन में है साइन π/3, मैंने लिख दिया π/2, ये मिस्टेक है π/3 इसे नीचे वाले को रब किए देता हूं। इसे सिंप्लीफाई कर देता हूं बच्चों, इधर सिंप्लीफाई कर देता हूं। इक्वल टू मेरे पास क्या चल रहा है, इन एमसीक्यूज के क्वेश्चन को भी बच्चों अगर आप बिना सॉल्व किए हुए ऐसे ही आंसर लिख देते हैं कि ये ऑप्शन सही है, तो एट दैट टाइम मार्क्स विल नॉट बी गिवन टू यू, 0 मार्क्स आपको दिया जाएगा। तो अगर हम 6 एलसीएम ले लें, साइन 6 एलसीएम तो 2π प्लस π, साइन 3π/6 साइन π/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी। हेंस ऑप्शन डी 1 इज करेक्ट, ये लिखेंगे आप। अब क्वेश्चन करते हैं बच्चों 21 क्वेश्चन के लिए। देखिए क्या करते हैं, क्वेश्चन 21 अच्छा क्वेश्चन है। tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3। आपको कोई भी प्रॉपर्टी याद नहीं है, मत होने दीजिएगा। आप क्या करिएगा, अगर जैसे प्रॉपर्टी याद है आपको तो क्या करेंगे, अरे चलो याद नहीं है तो क्या करते हैं, मैं याद बिना प्रॉपर्टी के tan इनवर्स √3 माइनस, चलो ये √3 tan के कितने की वैल्यू है, tan की है 60 डिग्री की वैल्यू, 60 मीन्स π/3, tan π/3 लिख दिया, tan π/3 ये खत्म हो गया, माइनस cot इनवर्स, ये माइनस साइन ऐसे ही रहने दिया, √3
कॉट के कितने की वैल्यू है, तो √3 है कॉट 30 डिग्री की। कॉट 30 डिग्री की, कॉट 30 डिग्री मीन्स कॉट π/6, ये 30 डिग्री की वैल्यू है। अब यहां पर हम कॉट के केस में माइनस कैसे खत्म करें, कॉट के केस में माइनस कैसे खत्म करें, तो हमारे पास में यहां पर देखिए बच्चों, अगर रेंज 0 से पाई है तो सेकंड क्वाड्रेंट में लेकर के सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास में क्या है, कॉट π - थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट, कॉट है बच्चों ये कॉट, ये भी कॉट। हमारे पास में क्या है, माइनस कॉट π/6, तो कॉट π - π/6, तो हम इसके लिए क्या लिख देंगे, tan इनवर्स, अभी चलो एक साथ ही वैल्यू पुट कर लेंगे, tan इनवर्स tan π/3 माइनस कॉट इनवर्स कॉट π - π/6 लिख दें, और इसको सिंप्लीफाई कर लें, tan इनवर्स tan π/3 माइनस कॉट इनवर्स कॉट, ये एलसीएम लिया, ये मेरे पास आया 5π/6, 5π/6, 5π/6। अब देखिए, हमने आपको प्रॉपर्टी लिखी थी, सिंस tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, इफ थीटा बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2, ये बच्चों हमारे पास में क्लोज इंटरवल है, और हमारे पास में एंड कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा होगा इफ थीटा बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में, कॉट बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में। तो हमारे पास में 0 से पाई, 0 से 180, ये क्या है हमारे पास में 5π/6, 5π/6 मीन्स 30 डिग्री, मीन्स 150 डिग्री, तो 150 डिग्री हमारे पास में 0 और 180 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं, π/3 माइनस 5π/6 लिखा जा सकता है, 6 एलसीएम 2π माइनस 5π माइनस 3π/6, तो माइनस π/2, तो माइनस π/2 ऑप्शन क्या आया, बी। हैंस ऑप्शन बी क्या, माइनस π/2 इज करेक्ट। ये ऑप्शन हमारे पास में आया। तो बच्चों ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर कितना था, 21 था। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है, और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स द्वारा बताइएगा। अब मिसलेनियस कराऊंगा इसके बाद, फिर इसके बाद 1 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं, उस तरीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज में आएंगे, तो ट्रिक्स से कैसे सॉल्व करेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई शॉर्ट्स एंड वीडियोस। हाँ बच्चों देखो, थोड़ा सा ये वाला मुझे वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको मैं यहाँ कट करके यहाँ लिख देता हूँ, -π/2। देख लेता हूँ अब साफ आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ बच्चों ये आ रहा है, देख लीजिएगा।